दोस्तों, इसे आप ब्रेकिंग न्यूज़ कहें या कुछ और, लेकिन ये वो खबर है जिससे अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट ज़रूर परेशान है। अब अमेरिका के सबसे बड़े दोस्त और अफ़गान जंग के अहम इत्तेहादी बरतानिया ने अफ़गान तालिबान के साथ काम करने का ऐलान कर दिया। दूसरे अल्फाज में कहें तो मुजाहिदीन की हुकूमत को तस्लीम करने का यह पहला ऐलान है जो दुनिया में किसी भी मुल्क की तरफ से किया गया। जहाँ पाकिस्तान, रूस, तुर्की, चीन, ईरान जैसे ममालिक कन्फ्यूज़ थे, ऐसे में बरतानिया का यह ऐलान कई एक सवाल खड़े कर देता है। ये ऐलान किसी आम आदमी नहीं बल्कि बरतानिया के वज़ीर दिफा की जानिब से किया गया। वीडियो के आखिर में बताएंगे कि बरतानिया के फौजी तालिबान के किस काम से मुतासर हुए और आखिर यह मौज़ा कैसे हुआ कि अमेरिका के बाद दूसरा बड़ा नाक़िद अब तालिबान की तारीफ करने पर मजबूर हुआ। इस टॉपिक का आगाज़ करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया में एक ही टॉपिक पर बात हो रही है और वो है अफ़गान मुजाहिदीन। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें अब फैसला कर रही हैं कि वो किस साइड पर खड़ी हैं। कुछ भारत जैसे मकार ममालिक हैं जो एक तरफ तालिबान से मुज़ाकरात और दूसरी तरफ हुकूमत के साथ खड़े हैं, जबकि दूसरी जानिब बरतानिया जैसा मुल्क है जो तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने के लिए पर तोड़ रहा है। इस बात से एक बात तो वाज़ेह हो चुकी है कि मुजाहिदीन काबुल के तख्त पर बैठने जा रहे हैं। तालिबान का काबुल में पहुँचने का मतलब भारत की बात है। ये बात आप याद रखना। हम पहले बात कर लेते हैं कि बरतानिया ने क्या कहा और मैं इस पर बाद में आऊँगा कि मोदी का क्या हशर होने वाला है। दोस्तों, बरतानिया का आलमी ज़वाबत की पासदारी की शर्त पर तालिबान के साथ काम करने का ऐलान, यानी एक छोटी सी शर्त पर बरतानिया ये काम करने को तैयार बैठा है और कहा जाता है कि तालिबान की नई क़यादत रूस, चीन, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान में आकर हुकूमतों को यही बात बता रही है कि वो मुकम्मल तौर पर आलमी कवानीन की पाबंदी करेंगे और किसी किस्म का तशद्दुद भी नहीं होगा। तालिबान अपनी पहली हुकूमत में ये साबित भी कर चुके हैं कि सबसे ज़्यादा अमन अफ़गानिस्तान में इसी के दौर में हुआ था। बरतानिया ने आलमी ज़वाबत की पासदारी की शर्त पर तालिबान के साथ काम करने का ऐलान जैसे ही किया, उसके बाद भारतीय मीडिया की चीखें आसमानों पर दिखाई देने लगीं। बरतानवी वज़ीर दिफा ने कहा है कि अगर तालिबान इक़्तिदार में आए तो उनके साथ काम करेंगे। बरतानवी वज़ीर दिफा बैन विलियस ने अखबार को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अगर तालिबान बाज़ बैनुल-अक़वामी ज़वाबत की पासदारी करें तो बरतानवी हुकूमत उनके साथ काम करने के लिए तैयार है। अगर तालिबान इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफवर्जी करते हैं तो बरतानिया अपने ताल्लुक़ात पर नज़रसानी करेगा। उन्होंने तस्लीम किया कि तालिबान के साथ काम करना एक अच्छा मामला होगा। दूसरी जानब अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौज का इनखला 95% से शायद मुकम्मल हो चुका है। 984 C-17 तैयारों के ज़रिए ज़रूरी सामान अफ़गानिस्तान से निकाल लिया गया। अफ़गानिस्तान में कायम 7 फ़ौजी अड्डे भी अफ़गान वज़ारत दिफा के हवाले कर दिए गए हैं। सूबाई काउंसिल के एक रुकन शरीफुल्लाह ने अनाडोलो न्यूज़ एजेंसी से बात करते हुए बताया कि तालिबान ने 5 दिन के मुहासरे के बाद सुबह 9 बजे जलरेस ज़िला पर कब्ज़ा कर लिया है। उन्होंने मज़ीद बताया कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ ने 35 सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर तालिबान के सामने हथियार डाल दिए हैं और ज़िली इंतज़ामिया का अहाता मुकम्मल तौर पर तालिबान के सपुर्द कर दिया गया है। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने उसको एक बड़ी कामयाबी करार देते हुए कहा कि इसका सेहरा मुजाहिदीन के सर जाता है जिन्होंने जान की बाजी लगाकर बातिल का मुकाबला किया है। उन्होंने कहा कि मुजाहिदीन के इस ग्रुप ने ज़िली इंतज़ामिया के अहाते के साथ साथ पुलिस हेडक्वार्टर पर भी कब्ज़ा कर लिया है, जिससे सरकारी फोर्सेस को भारी नुकसान पहुँचा है। दूसरी जानब अफ़गानिस्तान की वज़ारत दिफा ने एक बयान में कहा कि दारुल हुकूमत काबुल के इर्द गिर्द के 200 किलोमीटर में वाक़ ज़िला से मुजाहिदीन को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन का मंसूबा बनाया गया है। इसके अलावा वज़ारत दाखिला ने यह भी कहा है कि मुजाहिदीन की जानिब से ऐसा रद्द-ए-अमल आना मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा हैरत की बात यह है कि एक माह से भी कम अरसे में ये बगलान, मैदान वर्दक और लुघमान सूबों में तालिबान के ज़ेर असर तीसरा ज़िला है। दोस्तों, दूसरी जानब जॉर्जिया की वज़ारत दिफा ने ऐलान किया है कि अफ़गानिस्तान से जॉर्जिया के फ़ौजियों का इनखला शुरू हो गया है। जॉर्जिया की वज़ारत दिफा ने ऐलान किया है कि जॉर्जिया के 100 फ़ौजी अफ़गानिस्तान से वापस आ रहे हैं। जॉर्जिया के ये फ़ौजी मज़ार शरीफ के मारमाल कैंप में जर्मन फ़ौजियों के ज़ेर कमान तैनात थे। नेटो के इत्तेहादी ममालिक ने अप्रैल 2021 में फ़ैसला किया था कि 1 मई से अपने फ़ौजियों को अफ़गानिस्तान से बाहर निकालना शुरू कर देंगे। आइंदा महीनों में इनखला का काम मुकम्मल हो जाएगा। जॉर्जिया के फ़ौजी 2000 से अफ़गानिस्तान में नेटो के ऑपरेशन का हिस्सा रहे। इनखला से पहले अफ़गानिस्तान में जॉर्जिया के 860 फ़ौजी तैनात थे। अफ़गानिस्तान से जॉर्जिया के फ़ौजियों का इनखला ऐसे आलम में शुरू हुआ है जब नेटो के सरबराह ने जुमे को ऐलान किया था कि वो अफ़गानिस्तान से अपने फ़ौजियों को बाहर निकालने के बाद भी अफ़गानिस्तान के अंदर और बाहर इस मुल्क के सिलसिले में अपनी बात सरगर्मियाँ जारी रखेंगे। अमरीकी सदर बाइडन ने अभी हाल ही में वादा किया है कि अमरीकी फ़ौजी 11 सितंबर तक अफ़गानिस्तान से बाहर निकल जाएंगे।
افغانستان کے عوام اور حکام بارہا اپنے ملک سے غاصب امریکی فوجیوں کے انخلا کا مطالبہ کرتے رہے ہیں۔ دوستو، پینٹاگون کے ایک عہدیدار نے کہا کہ پاکستان نے امریکی فوج کو اپنے فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت اور زمینی رسائی دے دی تاکہ وہ افغانستان میں اپنی موجودگی کو یقینی بنا سکے۔ بحر الکاہل امور کے اسسٹنٹ سیکرٹری برائے دفاع ڈیوڈ ایف ہیلوے نے امریکی سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی کو بتایا کہ امریکہ پاکستان سے اپنی بات چیت جاری رکھے گا کیونکہ اس کا افغانستان میں امن کی بحالی میں کلیدی کردار ہے۔ پینٹاگون کے عہدیدار نے یہ بات مغربی ورجینیا سے ڈیموکریٹ سینیٹر جو مانچن کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہی، جنہوں نے ان سے سوال کیا تھا کہ پاکستان کے بارے میں بالخصوص اس کی انٹیلیجنس ایجنسیوں سے متعلق اپنے اندازوں اور جو کردار آپ ان سے ہمارے مستقبل میں ادا کرنے کی توقع رکھتے ہیں اس کا خاکہ پیش کریں۔ دوسری جانب افغانستان میں امریکی فوج کے کمان کرنے والے جنرل آسٹن ملر نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ خبر ایجنسی رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق افغان دارالحکومت کابل میں منعقدہ تقریب میں جنرل آسٹن ملر نے کمانڈر کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، جس سے طویل افغان جنگ کا علامتی اختتام ہو گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ جنرل آسٹن ملر نے امریکی جنگ کا علامتی اختتام کرتے ہوئے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، جبکہ طالبان ملک بھر میں پیش قدمی کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ امریکہ سابق صدر ٹرمپ نے گزشتہ برس فروری کے آخر میں قطر کے دارالحکومت دوحہ میں طے پانے والے ایک معاہدے کے تحت افغانستان سے انخلا پر رضامندی کا اظہار کیا تھا۔ افغانستان میں امریکی فوج کے کمانڈر جنرل آسٹن ملر نے خبردار کیا تھا کہ افغانستان خانہ جنگی کی جانب جا سکتا ہے اور حالات مزید خراب ہوں گے۔ امریکہ کے نئے صدر جو بائیڈن نے بھی ان فوجی رہنماؤں کی توقعات پر پانی پھیر دیا جو افغانستان میں فوجیوں کی موجودگی برقرار رکھنے کے حامی تھے، اور رواں برس اپریل میں اعلان کیا کہ 11 ستمبر سے قبل امریکی فوج کا مکمل انخلا ہوگا۔ جو بائیڈن کے 9 جولائی کو بیان کو ہی اگر باریک بینی سے دیکھا جائے تو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ امریکہ کو اس جنگ میں شکست ہوئی ہے۔ جو بائیڈن نے 9 جولائی کو اپنے بیان میں کہا تھا کہ میں امریکیوں کی ایک اور نسل کو افغانستان میں جنگ کے لیے نہیں بھیجوں گا۔ وائٹ ہاؤس میں بات کرتے ہوئے جو بائیڈن نے کہا کہ افغان فوج کے پاس طالبان کو پیچھے دھکیلنے کی صلاحیت موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم جن مقاصد کے لیے افغانستان گئے تھے وہ مقاصد حاصل کر لیے گئے۔ ہم افغانستان میں قومی تعمیر کے لیے نہیں گئے اور یہ افغان عوام کا حق اور ذمہ داری ہے کہ وہ خود اپنے مستقبل اور اس بات کا فیصلہ کریں کہ ملک کس طرح چلانا ہے۔ اس سے یہ اندازہ لگانا بالکل بھی مشکل نہیں کہ امریکہ کو اس جنگ میں شکست ہوئی یا اسے فتح حاصل ہوئی ہے۔ ناظرین، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کر لیں۔